हेलो। आज हम देखेंगे टिटनेस के बारे में, जो कि आजकल थोड़ा कॉमनली अगर जब बच्चे गिर जाते हैं तो उनको टिटनेस का इंजेक्शन लगवाया जाता है। तो आइए थोड़ा सा टिटनेस के बारे में समझते हैं। तो क्या होता है टिटनेस? टिटनेस एक ऐसा इन्फेक्शन है जो बैक्टीरिया के थ्रू होता है। ऐसा यूजुअली माना जाता है कि जब बच्चा गिर जाता है और ख़ास करके जब लोहे पर गिर जाता है कि लोहे से उसको टिटनेस हो गया, तो ऐसा नहीं होता है। उस जगह पर क्लोस्ट्रीडियम टिटनाई नाम का बैक्टीरिया ग्रो कर रहा होता है। इसीलिए बोलते हैं कि टिटनेस का इंजेक्शन लगवाना चाहिए। तो जो टिटनेस बैक्टीरिया होता है वो यूजुअली गर्म जगह पर और जो मिट्टी वाली जगह है वहाँ ज़्यादा ग्रो करता है। और जो टिटनेस का इन्फेक्शन है वो मेल्स के अंदर ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू फीमेल्स। तो अब देखते हैं कि टिटनेस करता क्या है बॉडी में। तो हमारे ब्रेन के अंदर यानी कि हमारे दिमाग के अंदर जो नर्व्स होती हैं, जो सिग्नल को हमारी बॉडी में प्रोसेस करती हैं, तो उनके लिए एक से दूसरे नर्व पर सिग्नल जाने के लिए बीच में कुछ केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं। तो उन केमिकल्स को जा कर के ये स्टॉप कर देती है। और उन केमिकल्स जैसे कि ग्लाइसिन और गाबा, तो जब वो केमिकल स्टॉप हो गए तो हमारा नर्व इंडक्शन यानी कि जो इम्पल्स है वो आगे प्रोसेस नहीं हुई। और जब इम्पल्स आगे नहीं गई तो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगी, यानी कि मसल्स को सिग्नल नहीं मिलेगा कि उनको कुछ काम करना है, तो जहाँ है वैसी ही रह जाएंगी, वो एकदम रिजिड पोजीशन में रह जाती हैं। तो हर जगह की मसल, चाहे शोल्डर, बैक, नेक, ये मैसेटर मसल्स, जो भी मसल्स होती हैं बॉडी की, वो एकदम स्टिफ रह जाती हैं। तो ये देखिए, टिटनेस ऐसा मिट्टी में गिरा बच्चा और उसको टिटनेस का इन्फेक्शन लग सकता है, तो इसलिए हम टीटी के इंजेक्शंस लगवाते हैं। जब बॉडी की मसल्स ऐसे रिजिड हो जाती हैं तो बॉडी ये बो शेप के अंदर आ जाती है। गले की मसल्स रिजिड हो जाएंगी तो उसको स्वैलो करने में दिक्कत होगा, वो कुछ निगल नहीं पाएगा, उसको शोल्डर में दर्द, हर जगह दर्द। और जब यहाँ की मसल्स हमारी रिजिड हो जाती हैं तब ऐसे ऐसा क्लेंच्ड माउथ रह जाता है, मुंह खुलना बंद हो जाता है, बिल्कुल सारी मसल्स रिजिड हो जाती हैं। तो अब इनको मेंटेन कैसे किया जाए? तो जब अगर किसी को सांस नहीं आ रहा है तो सबसे पहले तो उसका एयरवे मेंटेनेंस करते हैं, उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं प्रॉपर, क्योंकि जब वो स्वालो नहीं कर रहा है तो उसकी बॉडी बहुत वीक हो सकती है। तो उसको न्यूट्रिशन प्रॉपर प्रोवाइड किया जाता है। और उसके बाद में उसको एंटीबायोटिक्स यानी कि जैसे कि पेनिसिलिन और मेट्रोनिडाज़ोल पे रखा जाता है। तो अगर पेनिसिलिन की बात करें तो 10 to 12 मिलियन यूनिट्स आईवी लगाया जाता है 10 दिन के लिए, और मेट्रोनिडाज़ोल 1 ग्राम दिन में 2 बार ओरली लिया जाता है। अब जब बच्चा गिर जाता है तो उसके बाद का ट्रीटमेंट क्या होता है? जहाँ भी उसको लगी है वहाँ पर एरिया क्लीन करके उसको टीटी के इंजेक्शंस लगाए जाते हैं। अगर इंजेक्शन का डोज हम देखें तो इंजेक्शन में क्या होता है, उसी का ही एक तरह की टिटनेस की वैक्सीन भी वही है कि उसका सीरम है उसके अंदर। तो एंटी टिटनेस सीरम जो कि 1500 यूनिट्स होता है, या फिर 250 टिटनेस का इम्यूनोग्लोबुलिन्स यानी कि जो एंटीबॉडीज़ टिटनेस को ख़त्म करेंगी वो लगाई जाती हैं। डीपीटी का वैक्सीन होता है एक, जिसमें डिप्थीरिया, पर्टूसिस और टेटनेस का 3 का इंजेक्शन इन 1 वाइल लगाया जाता है। तो ये बच्चे के अंदर 1 साल से पहले पहले 3 डोजेज़ में लगाया जाता है, ये बहुत ज़रूरी होता है लगवाना। और 5 से 10 साल के बीच में इसका बूस्टर डोज लगाते हैं। और अगर कभी हम बच्चा गिर जाता है आगे लाइफ में तो उसको एक टिटनेस का, बच्चा या बड़े को भी कभी ऐसा चांसेस लगता है तो एक टिटनेस का एक फर्दर डोज और लगाया जाता है टू प्रिवेंट ये सारे सिम्टम्स। तो बहुत ही छोटी सी चीज़ थी, पर अक्सर करके देखा जाता है कि टिटनेस लोगों में बहुत ज़्यादा कॉमन चीज़ है। और हाँ, ये इम्पॉर्टेंट बात कि टिटनेस एक दूसरे में फैलता नहीं है कभी भी, ये आपके इंटरनल है, तो ये एक दूसरे को ट्रांसमिट नहीं होता है। तो आप उस इंसान के पास जा सकते हैं, उसको छू भी सकते हैं, ये ऐसा नहीं है कि आपको इन्फेक्शन आ जाएगा। ओके, थैंक यू।